नमस्कार, बात आज के न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। भाजपाई महिलाएं गहलोत सरकार को घेरने की तैयारी में, 5 जुलाई को बजाएंगी थालियां। मतदान और ईवीएम मशीन से ग्रामीणों को कराया जा रहा है परिचित। 10 मोबाइल वाहनों को कलेक्टर ने किया गांवों की ओर रवाना। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शहर में हुए विभिन्न आयोजन, भक्तों ने की अपने गुरु की पूजा। मामूली सी बात पर 2 गुटों के बीच हुई मारपीट, पुलिस ने किया मामला दर्ज। एसपी ऑफिस के पास प्रेमी युगल ने किया हंगामा, फिल्मी तर्ज पर हुए ड्रामे का पब्लिक ने उठाया लुत्फ। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। विधानसभा चुनावों के नजदीक आने के साथ ही बीजेपी हर मोर्चे पर सरकार को घेरने की रणनीति के तहत काम कर रही है। पिछले माह जयपुर में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया था। वहीं अब जुलाई माह में बीजेपी महिला अत्याचार से जुड़े मुद्दों पर बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। प्रदर्शन से पूर्व जानकारी देते हुए अजमेर भाजपा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। भारतीय जनता पार्टी महिला अत्याचार से जुड़े मुद्दे पर बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। इस प्रदर्शन की अगुवाई बीजेपी की महिला मोर्चा करेगी। 5 जुलाई को होने वाले इस प्रदर्शन में महिला मोर्चे की कार्यकर्ता थाली बजाकर गहलोत सरकार को जगाने का काम करेगी। प्रदर्शन को लेकर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता और विधायक अनीता बदेल ने कहा कि महिला मोर्चा की कार्यकर्ता थाली नाद के जरिए कुंभकर्णीय नींद में सोई गहलोत सरकार को जगाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में महिला अत्याचार चरम सीमा पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में राजस्थान नंबर 1 पर है। पिछले 4.5 सालों से राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है उसमें महिला अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। महिलाएं कहीं पर भी अपने आप को असुरक्षित जो है महसूस करती हैं। आए दिन बलात्कार की घटनाओं ने पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है। प्रियंका गांधी का लड़की हो लड़ सकती हूँ का स्लोगन राजस्थान में लड़की हूँ लुट सकती हूँ में परिवर्तित इस अशोक गहलोत ने किया है। और इसी बात को लेकर के प्रदेश महिला मोर्चा द्वारा 5 तारीख को सुबह 11 बजे सरदार पटेल मार्ग पर स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से एक बहुत बड़ा जन आक्रोश प्रारंभ किया जाएगा, जो मुख्यमंत्री जी के निवास तक जाएगा और मुख्यमंत्री जी का घेराव करेगा। ये थाली नाद है जिसमें महिलाएं थाली और चम्मच लेकर के उसकी आवाज से मुख्यमंत्री जी को जगाना चाहती हैं ताकि मुख्यमंत्री जागे। और इस प्रदेश में जो उनके मंत्रियों का स्टेटमेंट है, जो शांति धारीवाल का स्टेटमेंट है कि ये मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार हो रहे हैं, यहाँ राजेंद्र गुड़ा का स्टेटमेंट है, उन स्टेटमेंट के आधार पर पूरी तरह से राजस्थान में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, चाहे रोजगार की दृष्टि से देखें,
चाहे सशक्तिकरण की दृष्टि से देखें, सब तरफ से महिलाएं परेशान हैं। इस परेशानी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, महिला मोर्चे के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। इसको लेकर के आप प्रेस बंधुओं के माध्यम से ये बात मैं अशोक गहलोत जी और उसके मंत्रिमंडल तक पहुंचाना चाहती हूँ कि अभी भी समय सुधर जाओ, नहीं तो महिला सड़कों पर उतरने वाली है, और महिला यदि सड़क पर उतर गई तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। पूर्व मंत्री और विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि बीकानेर के खाजूवाला में दलित युवती से गैंगरेप व डूंगरपुर में प्रिंसिपल द्वारा बच्चियों के यौन शोषण की घटना ने प्रदेश को शर्मसार करने का काम किया है। उन्होंने खाजूवाला की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस को सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो किससे सुरक्षा की उम्मीद की जाए। वहीं डूंगरपुर में प्रिंसिपल द्वारा 12 बच्चियों से यौन दुराचार और छेड़छाड़ की घटनाओं ने प्रदेश को शर्मसार किया है। इन सभी घटनाओं को लेकर प्रदेश भर की महिलाओं में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि राजधानी में होने वाला यह प्रदर्शन गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। राजस्थान में गहलोत सरकार पिछले 4.5 साल में महिलाओं को सुरक्षा देने में पूर्णतया विफल साबित हुए हैं। लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। यहाँ तक प्रतिदिन 117 महिलाओं के बलात्कार की घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं और नेशनल क्राइम ब्यूरो में राजस्थान लगातार तीसरे वर्ष नंबर 1 पर रहा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। और इनके मंत्रिमंडल के साथियों ने जिस प्रकार से शांति धारीवाल ने, जिस प्रकार राजेंद्र गुड़ा ने और जिस प्रकार इनके अन्य मंत्रिमंडल के साथियों ने महिलाओं के बारे में जो अपमानजनक बात कही है, और अजमेर में कांग्रेसियों का जुड़ाव तो हमेशा महिलाओं के प्रति नफरत सा रहा है। और यहाँ तक यदि मैं कहूँ कि अजमेर की ये जो बला अपने ब्लैकमेल कांड हुआ, या इसके पहले NSUI के जो बड़े अधिवेशनों में महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ जो व्यवहार हुआ, और इस प्रकार से इनकी जो सोचने का दृष्टिकोण है वह काफ़ी महिलाओं के प्रति कभी भी सम्मानजनक नहीं रहा। नहीं तो ये महिला शक्ति आपको 23 में निपटा करके ही चैन की सांस लेंगी, क्योंकि किस तरह से 108 वर्षीय महिलाओं को नहीं बख्शा जाता, खाजूवाला में दलित महिलाओं को भी इन नहीं छोड़ते हैं। यानी और शहर में कब चैन सिंह जाए, कब बलात्कार हो जाए, कब मेरी महिला के साथ अपमान है। हमने सैनिटरी मशीन लगाई थी, लेकिन उसमें भी यहाँ पे घोटाले हुए। इस प्रकार का जो दृश्य आज राजस्थान का खड़ा हुआ है, उससे ये महिला शक्ति खड़ी हुई है। और राजस्थान में ये महिला शक्ति के साथ हम आगामी 2 और कार्यक्रम कर रहे हैं। अजमेर में 18 जुलाई को युवाओं का भी इस तरह से आक्रोश रैली हम लोग करने जा रहे हैं। महिलाओं की रैली जयपुर में और युवाओं की रैली अजमेर में, जिसे पेपर लीक के साथ युवाओं के साथ जो कुछ किया है उस घटनाओं को भी हम जनता के आक्रोश को प्रदर्शित करेंगे और इस सरकार का कान पकड़ करके सत्ता से हटा देंगे। प्रदेश में अपराध इस समय बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है। वहीं महिला अत्याचार पर बीजेपी लगातार सरकार को घेर रही है। भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव ने सरकार पर अपराध के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया है। उनके अनुसार पिछले 6 महीने से राजस्थान पुलिस अपराध के आंकड़े जारी नहीं कर रही है। यह सब चुनावी साल के चलते जानबूझकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालना गृह मंत्री के जिम्मे होता है और गृह मंत्री की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है। ऐसे में अब सरकार आंकड़े छिपाकर अपना बचाव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार यह समझ ले कि आंकड़े छुपाने से कुछ होने वाला नहीं है। प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था और महिला हिंसा का मुद्दा इस सरकार की वापसी करवा कर रहेगा। महिला मोर्चा अजमेर शहर जिले में जिस तरह से हमारे दोनों MLA ने आपको बताया है, विधायक साहब ने, हमारे अनीता दीदी ने और देवरानी जी ने, और महामंत्री महिला मोर्चा की सरिता जी ने, उसी प्रकार मैं आपको कहना चाहूँगी कि जयपुर में जिस प्रकार जो शंखनाद बजा करता था, उसी तरह शंख तो इनके कानों में इनकी आवाज़ नहीं जाती है, तो मतलब महिला थाली और चम्मच लेकर, हर महिला थाली और चम्मच लेकर एक थाली नाद करने जा रही है। जिस तरह इनके कान में जूं नहीं रेंग रही है, महिलाओं के संग राजस्थान में हमेशा गहलोत सरकार ने एक रक्षक की जगह भक्षक बने हुए ये लोग हैं। इन्होंने अपना गृह मंत्रालय अपने हाथ में लेकर और हर जगह महिलाओं का अपमान हो रहा है। आज कहीं भी देखने को मिलता है, चाहे बीकानेर के खाजूवाला गाँव में आपको पता है एक दलित बच्ची के साथ में किस तरह का दुराचार किया गया है, गैंगरेप किया गया है। आज नागौर का ले लीजिए, चाहे जयपुर में भी ले लीजिए, जिस तरह आज महिलाओं के साथ में आए दिन बलात्कार होता है, आए दिन उनकी चैन खींच ली जाती है। गुंडा राज इस तरह का सरकार ने मचा रखा है। एक तरफ केंद्र सरकार हमारी नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने एक छोटे शौचालय से लेकर
और उज्ज्वला गैस तक लेकर महिलाओं के लिए इस बड़ी सोच को लेकर महिलाओं को आराम दिया है। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार, ये गहलोत सरकार है, इसने नाक में दम महिलाओं के जीना हराम कर रखा है। बालिकाएं मेरी असुरक्षित हैं, कहीं पर सुरक्षा नहीं है, उनको मातृशक्ति कहीं भी निकलती है, उन्हें सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। इस विषय को लेकर हम लोग जयपुर में बहुत बड़ा एक महिलाओं का जन आक्रोश थालीनाद करने जा रहे हैं। सिर्फ ये देखा जा रहा है कि कैंपों में कहाँ पर हमारी फ़ोटो पहुँच चुकी है, कहाँ जनता तक फ़ोटो जा रही है। सिर्फ गहलोत सरकार का ध्यान इस ओर है। और जो हमने यहाँ का जो अजमेर का हमारा जो बसें यहाँ से जाएंगी, पूरे प्रदेश में अलग अलग लक्ष्य दिया गया है। अजमेर से भी हम लोगों को 3000 करीब महिलाएं जो देहात और शहर की लेकर शहर की 3000 की जो है शहर की जो महिलाएं लेके 3000 का लक्ष्य दिया है, वो हम लोग पूरा करेंगे। उससे हम गहलोत सरकार की नींद को उठाकर फेंकेंगे। राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अजमेर कलेक्ट्रेट से 10 स्वीप वैन को दोनों विधानसभाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने बताया कि स्वीप कार्यक्रम के तहत 10 मोबाइल वैन को रवाना किया गया, जिसमें से 8 मोबाइल वैन ग्रामीण एरिया में जगह जगह जाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक करेंगी व ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करना भी सिखाएंगी। इसी तरह अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण विधानसभा में भी मोबाइल वैन के माध्यम से मतदान और ईवीएम मशीन के बारे में जागरूक किया जाएगा। मोबाइल वैन्स को आज कलेक्ट्रेट से कलेक्टर भारती दीक्षित ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मतदाता जागरूकता हेतु स्वीप वैन्स हमने यहाँ से फ्लैग ऑफ करी हैं। कुल 10 वैन्स पूरे ज़िले में अलग अलग स्थानों पर जाएंगी। इनमें से 8 वैन्स रूरल एरियाज़ को कवर करेंगी और 2 वैन्स अर्बन एरियाज़ को अजमेर नॉर्थ एंड अजमेर साउथ को कवर करेंगी। ये वैन्स जगह जगह जाकर के स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पंचायतों में लोगों को मतदान के लिए जागरूक करेंगी। साथ ही साथ उनको ईवीएम पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे ईवीएम यूज़ की जा सकती है, आप कैसे अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा बृहद कार्यक्रम इन वैन्स के जो मूवमेंट है उसका बनाया गया है और हम लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं और आकर के इन वैन्स में जो ईवीएम मशीन हैं उन पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लें और जागरूकता फैलाएं। धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जय श्री नाथ बाबा मंदिर शक्ति मठ प्रतिमा जौहरी आश्रम का काकरादा भूणाभाई जयपुर रोड पर सुबह जगत गुरु श्री प्रवीण नाथ बाबा ने सदगुरु समाधि का गंगाजल से अभिषेक कर गुरु पूर्णिमा पर होने वाले अनेक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भुणावा स्थित जय श्रीनाथ मंदिर पर विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। गुरुओं की समाधि का गुलाब के फूलों से श्रृंगार भी किया गया। जय श्रीनाथ बाबा ने हठ योग साधना से भक्तों को अपने गुरु के दर्शन कराए। जगत गुरु श्री प्रवीण नाथ बाबा ने सुबह 10 बजे शाही झंडा चढ़ाया। भक्तों व अनुयायियों ने शक्ति मठ पर स्थित दिव्य प्राचीन सिद्ध धूनी की परिक्रमा की। सभी ने अपने असाध्य रोगों और सुखी जीवन के लिए बाबा से प्रार्थना की। भक्तों द्वारा जगत गुरु श्री प्रवीण नाथ बाबा की शोभा यात्रा निकाली गई। यह विशाल शोभा यात्रा विभिन्न स्थानों से होती हुई पुनः शक्ति मठ पहुंची, जहां गुरुदेव का भव्य स्वागत किया गया। गुरु पूर्णिमा का जो महत्व है वो गुरु और शिष्य का एक ऐसा रिश्ता है जो आध्यात्मिक तौर पर और स्वाभाविक तौर पर एक दूसरे से जुड़े रहना ही परस्पर जरूरी है। पर जो गुरु का अगर लोभी होना गलत है और शिष्यों का लोभी होना भी स्वीकार होता है, क्योंकि शिष्य और भक्त दोनों ही का ये स्वभाव होता है कि गुरु से जरूरत से ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा हम जो गुरु आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, इसलिए उनका लोभी होना बहुत आवश्यक है। पर गुरु का लोभी होना बिल्कुल गलत है। जिस दिन गुरु लोभी होना चालू हो जाएंगे, समझ लें कि कलयुग की शुरुआत हो गई है और अब पृथ्वी का अंत होने वाला है। पुरानी मंडी स्थित रामद्वारा में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने अपने गुरु महंत राम किशोर की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद लिया। पिछले कई सालों से इस मंदिर में इसी तरीके से गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। आज मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए भंडारा भी रखा गया। सभी श्रद्धालुओं ने धार्मिक गीतों पर नाच गाकर अपने गुरु को प्रसन्न किया। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है। मैं पिछले 10-15 साल से हमेशा आता हूँ और कभी भी मिस नहीं करी है और गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है और सेवा भावना से काम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे तो अपने को आध्यात्मिक शांति मिलती है, घर में सुख शांति मिलती है। आज यहाँ पे गुरु जी का प्रोग्राम सुबह 9 बजे से चालू हुआ। अब देखो कितने बजे तक प्रभु इच्छा तक चलता है। उसके बाद भोजन प्रसादी है, भोजन भंडारा सुबह 10:30 11 बजे चालू हो गया, 3-4 बजे तक चलेगा। राम राम सर।
अजमेर के कचहरी रोड स्थित श्री केशव पीठ संस्थान द्वारा दादा गुरु बाबा श्रीनाथ की गुरु पूर्णिमा बड़े हर्षोल्लास से रेलवे विषयक में बनाया गया। श्री केशव पीठ की राष्ट्रीय सचिव गुरु परिणीता जौहरी ने बताया कि मंदिर स्थापना से गुरु पूर्णिमा का शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम श्रीनाथ बाबा को रोट का भोग लगाया, उसके बाद प्रभात फेरी निकालकर सदगुरु को नगर भ्रमण कराया गया। अंत में विभिन्न धार्मिक आयोजन के साथ पधारे गए भक्तों को गुरुजी द्वारा झाड़ा लगाया गया। और खालीपन भरने का सब में अच्छा आध्यात्म में साधन है। जिसके गुरु नहीं होते उनके जीवन में खालीपन होता है और उसका जीवन बिल्कुल खोखला होता है। और जिसके जीवन में गुरु होते हैं वो मोती चूर के लड्डू की तरफ बंधा हुआ रहता है। कोई भी कष्ट आने से पहले गुरु उस कष्ट को बहुत ज़्यादा हद तक दूर कर देते हैं। उनकी इसलिए हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आज अजमेर जिले में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सलेमाबाद स्थित निम्बार्क तीर्थ पर पहुंचे कांग्रेस व बीजेपी के जनप्रतिनिधियों ने गुरुदेव का आशीर्वाद लिया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सलेमाबाद स्थित निम्बार्क तीर्थ पर निम्बार्काचार्य श्याम शरण जी महाराज के पूजन दर्शन के लिए आज श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। देश विदेश से कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने अल सुबह से ही महाराज के दर्शन कर पूजन किया। निम्बार्क तीर्थ पर राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह राठौड़, सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक सुरेश टाक, विधायक वासुदेव देवनानी, शिव कुमार बंसल, शक्ति प्रताप सिंह राठौड़ सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने पूजा अर्चना की। अजमेर के वैशाली नगर स्थित होटल मानसिंह के पास रविवार देर रात युवकों के दो गुटों में सड़क पर सरेआम मारपीट हो गई, जिसमें कुछ युवकों को चोट भी आई है। मारपीट के दौरान कुछ युवतियां भी वहां मौजूद थी। सूचना पर पहुंची कृष्णगंज थाना पुलिस ने मामले को शांत कराया। पुलिस के अनुसार हॉर्न बजाने पर बाइक सवारों ने स्कॉर्पियो चालक से मारपीट की थी। कृष्णगंज थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के दो युवकों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। हालांकि देर रात तक थाने में किसी तरह की रिपोर्ट नहीं दी गई। अजमेर के वैशाली नगर स्थित होटल मानसिंह के पास रविवार देर रात युवकों के दो गुटों में सड़क पर सरेआम मारपीट हो गई, जिसमें कुछ युवकों को चोट लगी है। मारपीट के दौरान कुछ युवतियां भी वहां मौजूद थी। सूचना पर पहुंची कृष्णगंज थाना पुलिस ने मामले को शांत कराया। पुलिस के अनुसार हॉर्न बजाने पर बाइक सवारों ने स्कॉर्पियो चालक से मारपीट की थी। कृष्णगंज थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के दो युवकों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। हालांकि देर रात तक थाने में किसी तरह की रिपोर्ट नहीं दी गई। रविवार देर रात युवकों का एक गुट मोटरसाइकिल पर और दूसरा स्कॉर्पियो में सवार होकर वहां से गुजर रहा था। स्कॉर्पियो गाड़ी के आगे कुछ युवक बाइक पर चल रहे थे। स्कॉर्पियो चालक ने साइड मांगने के लिए बाइक सवार को हॉर्न दिया। इस बात पर बाइक चालकों ने गाड़ी को रोका और मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने पहुंची एक युवती भी चोटिल हो गई और दोनों युवक घायल हो गए। सूचना मिलते ही कृष्णगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। मारपीट में घायल हुए युवकों और युवती को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस मामले में देर रात तक पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं दी गई। हालांकि पुलिस ने देर रात दोनों पक्षों के दो युवकों को गिरफ्तार किया है। ये सूचना मिली थी कि ओवरटेक को लेकर किसी गाड़ी और बाइक वालों के बीच में आपस में झगड़ा हो रहा है। हम वहाँ पहुँचे तो उसके बाद उनको आपस में छुड़ाया और हॉस्पिटल ले गए। पूछा तो मालूम चला कि बोलो ओवरटेक कर रहा था। इन्होंने कुछ गाली बक दी तो गाली गुस्से होने के कारण आपस में इन दोनों में झगड़े हो गए। कहाँ पे हो रहा था ये LIC कॉलोनी से नीचे उतरते हैं वहाँ पे मानसिंह अपने किशनगंज चौकी के पास में। कौन लोग हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? प्रथम पक्ष में तो राजकुमार और मनीष दो थे और सेकंड पक्ष में है योगेश कुमार और विश्वजीत गुजर। ये आपस में भी जानते हैं? एक दूसरे को जानते तो नहीं है, लेकिन वो ओवरटेक को लेकर इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। ये सूचना मिली थी कि ओवरटेक को लेकर किसी गाड़ी और बाइक वालों के बीच में आपस में झगड़ा हो रहा है। हम वहाँ पहुँचे तो उसके बाद उनको आपस में छुड़ाया और हॉस्पिटल ले गए। पूछा तो मालूम चला कि बोलो ओवरटेक कर रहा था। इन्होंने कुछ गाली बक दी तो गाली गुस्से होने के कारण आपस में इन दोनों में झगड़े हो गए। कहाँ पे हो रहा था ये LIC कॉलोनी से नीचे उतरते हैं वहाँ पे मानसिंह अपने किशनगंज चौकी के पास में। कौन लोग हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? प्रथम पक्ष में तो राजकुमार और मनीष दो थे और सेकंड पक्ष में है योगेश कुमार और विश्वजीत गुजर। ये आपस में भी जानते हैं? एक दूसरे को जानते तो नहीं है, लेकिन वो ओवरटेक को लेकर इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया।
सोमवार को जब वह अपने प्रेम विवाह को कानूनी रूप से विवाह करार देने के लिए अपनी प्रेमिका के साथ कलेक्ट्रेट आ रहा था तो रास्ते में प्रेमी के परिवार के लोगों ने घेर लिया और दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी। कलेक्ट्रेट पर दोनों के परिजनों की मारपीट के बावजूद भी दोनों ने साथ जीने और मरने का ऐलान कर दिया। इससे नाराज परिजनों ने युवक को घर से भी बेदखल करने की धमकी दे दी। इतना ही नहीं, सरेआम मारपीट करने वाले परिवार के लोगों ने युवक के पहने हुए सोने चांदी के गहनों को भी उतार लिया। साथ ही उसे धमकाया कि अगर वह युवती को नहीं छोड़ता है तो उसे वह लोग परिवार के साथ साथ समाज से भी बेदखल कर देंगे। इस पर भी युवक सनी ने अपने परिवार की एक न सुनी और अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ उनसे बचता हुआ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंच गया, जहां सनी ने पत्नी रिंकू के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पेश होकर परिवार से जान मान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसका कहना है कि उसने करीब 5 माह पूर्व ही एक मंदिर में रिंकू से प्रेम विवाह कर लिया था। उसने इस संबंध में परिवार को भी जानकारी दी थी, लेकिन परिवार के लोग उसके विवाह से खुश नहीं है। वह उसे रिंकू को छोड़ने के लिए दबाव दे रहे हैं, लेकिन उसने अब रिंकू के साथ ही रहने का मन बना लिया है। अब दोनों साथ रहना चाहते हैं। मारा मेरे को, गाड़ी में डाल के लेके जा रहा है। मैं इसका साथ रहना चाहता हूँ कुल मिला के। अंजलि नाम है लड़की का, मैं तो बस इसके साथ में रहना चाहता हूँ। आधार कार्ड में नाम रिंकू है, मैं इसको प्यार से अंजलि बोलता हूँ। बस मैं इसके साथ में रहना चाहता हूँ। जान पहचान 1 साल हो गया। मैं शॉप पे काम करता हूँ, अपने डिग्गी बाजार में कपड़े की शॉप पे काम करता हूँ। इससे मुलाकात मेरी वहीं पे हुई थी। और प्लस रही बात इसके जो शादी हो रखी, उसकी शादी हो रखी, सब कुछ मेरे को मालूम है। रही बात तालाक की, तालाक भी मैं ये दिलाने के लिए तैयार है। बस रखड़ा ये है कि मेरे घर वाले मेरे से बहुत परेशान हो गए। मेरे को मारने तक की धमकी मिल गई, मेरे को मारने तक की भी धमकी मिल गई। इन्होंने वो कहाँ गए, वो खड़े वो रे। आपको यकीन नहीं है, मेरे पास गवाह बैठे, गवाह। एक का नाम काली जी, बताऊंगा मेरी मारपीट करी, मेरे को दबा रहे ये लोग, मेरे को दबा रहे लोग। सनी है, मेरा नाम सनी है। लड़की है, अजमेर की है, हमारे जाति की भी नहीं है ये बेटा। मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ इसको। ये काम पर आया था शो पर, मेरे को लड़की के बारे में कोई पता नहीं है। मेरे समाज की नहीं है, मैं नहीं रखूंगी। मेरे समाज की होती तो मैं अपना ले। मेरे को परेशानी है, मेरा बेटा चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। ये लड़की नहीं चाहिए। ये क्या पता कौन सी समाज की, मैं सासी समाज की हुई है, मेरे को उसको पता नहीं है कौन। ये शादीशुदा है, इसका बच्चे है, इसके बच्चे शादीशुदा है, शादीशुदा है। मेरा लड़का लेना चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं लेना चाहती। मेरा बेटा नहीं दूंगी, मेरे को पता ही नहीं है। मेरे को आज मालूम पड़ा है। मैं मोबाइल दिलाने के लिए आई थी इसका, मेरे को आज मालूम पड़ा है। मेरे को कोई मतलब, मेरा बेटा लेना चाह रही हूँ मैं, तो कुछ नहीं चाह रही हूँ। मेरा बेटा दिलाओ आप। रिंकू ने भी बताया कि वह अपने पहले पति के साथ 6 महीने रही थी। उसके बाद उससे कोई रिश्ता नहीं है। उसके एक बेटा भी है और वह सनी से काफी समय से संपर्क में है और दोनों ने स्वेच्छा से 5 माह पूर्व विवाह किया था और अब वह साथ रहना चाहते हैं। क्यों? मेरा नाम रिंकू है। मैंने सनी से 4-5 महीने पहले शादी कर ली थी। हम लोग किराए के मकान में रह रहे थे, भरोसा अगरबत्ती के वहाँ पे, मर्दंग के वहाँ पे। अब कल सुबह सुबह सनी के घर वाला है, सनी की माँ, सनी की बहन, उसका जीजा, उसकी बुआ वे, उसकी मौसी, ये सब लोग आके कल से मारपीट की है उन्होंने। तो हम लोग कैसे न कैसे करके आज यहाँ पे पहुँचे। अब यहाँ पे भी हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। उनके साथ मारपीट कर रहे हैं बाहर गेट पे। उन्होंने मुझे भी मारा और वो जबरन उसको गाड़ी में डाल के अपने घर पे लेके जा रहे हैं। बोल रहे हैं अगर हमारे समाज की लड़की से शादी कर रहा है तो कल की तारीख में हम लोग शादी करवा देंगे। अब वो 4-5 महीने मेरे साथ रहा, मेरे साथ सोया, उसका क्या मतलब? वो अपने मुझे इंसाफ दीजिए और मेरे को उसी के साथ रहना, उसको भी मेरे साथ रहना। अगर वो जाना चाहता है तो वो जाए उसके घर वाले के साथ, बट वो नहीं जाना चाहता। हेल्प में मेरी हेल्प कर रहा है, वो मारपीट कर रहा है। अगर सनी को और मुझे कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उसके घर वाले होंगे। सनी के घर वाले, सनी की माँ, सनी की बहन, उसका जीजा, उसकी मौसी। हम उसकी बहन का नाम पता बस मेरे को, किरण, मालावत, सासी। ये लोग तो डेगाना गांव के रहने वाले हैं। और सनी अपनी है ना मौसी के यहाँ पे ना रहता था पुष्कर, वो यहाँ पे काम पे आता था डिग्गी बाजार, वहीं पे मेरी मुलाकात हुई थी उससे। अब वो मारपीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमारी समाज की लड़की से हम लोग तेरी शादी करवाएंगे। सनी के घर वाले, हम लोग आज यहाँ पे आए मदद के लिए। समाचार को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। मोबाइल में मोटरसाइकिल की चाबी लूटने के मामले में अजमेर डिस्कॉम JEN को बापर्दा गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर माननीय न्यायाधीश ने जेल भेजने के आदेश दिए हैं। रामगंज थाने के ASI मणिराम ने बताया कि चंद्रवरदाई निवासी प्रदीप पुत्र सत्यनारायण ने थाने पर उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया कि वह 1 जुलाई को चंद्रवरदाई स्थित टेम्पो स्टैंड से मोटरसाइकिल पर बच्चे के साथ घर जा रहा था। इस बीच बोलेरो कार से उनकी मोटरसाइकिल की टक्कर लग गई। कार में बैठे 2 लड़के उतरे और उसका मोबाइल और मोटरसाइकिल की चाबी लूटकर फरार हो गए। पीड़ित के द्वारा तुरंत इसकी सूचना थाने पर दी गई। थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ASI मणिराम ने बताया कि टीम के द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे CCTV खंगाले गए। मोबाइल लोकेशन के आधार पर भीलवाड़ा रोड निवासी अजय राज को गिरफ्तार कर बापर्दा रखा गया, जिससे लूटा गया मोबाइल, मोटरसाइकिल की चाबी और वारदात में उपयोग में ली गई बोलेरो कार बरामद की गई। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ब्यावर बिजली विभाग में JEN के पद पर तैनात है। पुलिस के द्वारा आरोपी JEN को कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। पुलिस मामले में अन्य आरोपी की तलाश करने के साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। ये आरोपी अजय राज इसका नाम है। 1 तारीख को रात को चंद्रवरदाई नगर स्टेडियम के पास में टेम्पो स्टैंड, वहाँ एक प्रदीप नाम का लड़का है, उसका कोई मोटरसाइकिल इनकी गाड़ी से टकरा गई थी। इनका आपस में विवाद हुआ तो उसका मोबाइल लेके चले गए थे। उसके बाद में इसकी लोकेशन ली, उसने मुकदमा दर्ज कराया। कल इसको पकड़ा हमने, आज कोर्ट पेश कर रहे हैं। लूट छीनना एक ही बात है। 392 ये ब्यावर का रहने वाला है, बापर्दा में रखा है, पहचान करानी पड़ेगी इसकी, कोई नहीं है। 392 IPC। अब न्यायालय पेश करो, न्यायालय का ऑर्डर होगा, जैसी करेंगे जबान लेगा। तालाब के पास स्थित ठटेरा चौक पर 100 वर्ष पुराना विशाल नीम का पेड़ गिर गया। इस हादसे के बाद कुछ समय के लिए आवागमन को बंद कर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को काटने की कार्यवाही शुरू कर दी। डिग्गी तालाब के पास ठटेरा चौक पर 100 वर्ष पुराना विशाल नीम का पेड़ गिर गया। वार्ड पार्षद विक्रम तंबोली ने जानकारी देते हुए बताया कि नीम का वृक्ष लगभग 100 साल पुराना है। पिछले दिनों तेज हुई बारिश के चलते पेड़ की जड़ें कमजोर हो गई, पेड़ का वजन बढ़ा और वह गिर गया। पेड़ गिरने पर नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर वहां से पेड़ को काटकर हटाया। साथ ही एक खंभा गिरने से टाटा पावर की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसने हादसे में टूटे तारों को साइड कर विद्युत आपूर्ति ठीक की। आज करीब 8:30 बजे ठटेरा चौक स्थित 100 साल पुराना पेड़ जो अभी गिर चुका है, तो उसके लिए हमने नगर निगम की टीम और टाटा पावर वालों को बुला करके जल्द से जल्द ये पेड़ है यहाँ से हटाने के लिए बोला है। और जो यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला है, वो एक ठेला लगाती थी, उनके ठेले का जो हादसा हुआ है वो हुआ है और उनकी हल्के से खिलो चाहिए। बाकी तो किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है। जो लाइट का है वो तो सेफ है। बाकी जो ये अपने BSNL का जो खंभा है वो गिरा है, तो BSNL को भी सूचना करके उनको बुला लेंगे ताकि वो भी अपना काम करके हटा देंगे खंभा भी। जी ठटेरा चौक है ये। नहीं, दुकानें कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। बस वो एक ठेला हुआ है, उसके सामने एक टीन शेड लगा हुआ था, वो बाहर था, वो गिरा है। गिरने के कारण ये इसमें इन्होंने किसी ने शिकायत दी नहीं कि ये वजन बढ़ता गया, तो इसका जैसे वजन भारी हुआ तो झुक के गिर गया। सिविल लाइन थाना स्थित GRPF लाइन कॉलोनी के आउट हाउस के मकानों को चोरों ने निशाना बनाया, जहां से चोर ने 40,000 रुपए की नकदी व सोने चांदी के जेवरात लेकर चोर फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना 2 जुलाई की सुबह 4 से 5 बजे की बताई जा रही है। GRPF लाइन में एक मकान को चोरों ने निशाना बनाया। पीड़ित परिवार रात के समय सो रहा था, उस वक्त चोर आए और अलमारी खोलकर 40,000 रुपए नगद और सोने चांदी के जेवरात समेत 2 मोबाइल लेकर फरार हो गए। जब पीड़ित मुकेश कुमार वाल्मीकि को चोरी का पता चला तो उन्होंने संबंधित थाना सिविल लाइन में जाकर मुकदमा दर्ज कराया। सिविल लाइन थाना पुलिस मौका मुआयना करके मामले की जांच में जुट गई है। भाई ये माल रोड धानस की रहती है, GRP लाइन है, बंगला नंबर 350 है, आउट हाउस में रहते हैं। मेरा नाम कमलेश कुमार वाल्मीकि है। चोर किस प्रकार से आए ये कोई पता नहीं है। अंदर सो रहे थे, सोते हुए रह गए और सोने और चांदी के जेवरात लेकर के चले गए। 40,000 रुपये कैश है और एक मोबाइल, 2 मोबाइल चोरी हो गए हैं। एक सैमसंग का, एक वीवो का है और बच्चे भी सो रहे थे, छोटा भाई भी सो रहा था, मिसेज भी सो रही थी उधर जहाँ वारदात हुई थी। जो अलमारी खोली गई है, अब अलमारी के अंदर चाबी लगी हुई थी, वापस गेट खोल करके, कुंडी खोल करके गेट लगा के चले गए हैं उनको। और जब तक एक मोबाइल खो गया मेरा, तो उधर सो रहा था दूसरे कमरे में। लगभग चोरी 4 से 5 लाख तक की है।
40,000 रुपये कैश है। आइटम में 2 सोने की अंगूठी है, 4 कंगन की जोड़ी है दोनों बहनों की, 2 2 मादलियाँ हैं, 1 सोने का मंगलसूत्र है, 1 बच्चे की सोने की चेन है, 4-5 लॉकेट है, छोटी गुड़िया की सोने की कान की वाली है, उसके भी पायल है चांदी की। सिविल लाइन थाने में दी है हमने। सुबह 4 से 5 के बीच की घटना है ये। 2 तारीख 7 जुलाई GRP लाइन बंगला नंबर 350 उसके पास में चोरी हो गई है। मैं खुली मजदूरी करता हूँ, ठेकेदारी में जाता हूँ। समाचार को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 47 की पार्षद कुसुमलता ने आज मेयो कॉलेज पावर हाउस से मेयो कॉलेज के गेट तक सीमेंट की सड़क बनाने को लेकर आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय पार्षद कुसुमलता और उनके पति सहित क्षेत्रवासियों ने आज मेयो लिंक रोड पर सीसी सड़कें बनवाने की मांग को लेकर कलेक्टर भारती दीक्षित को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस रोड पर बड़े वाहन भी चलते हैं जो कोटा से अजमेर आते जाते रहते हैं, मगर पिछले कुछ महीनों से बारिश के पानी के कारण सड़क खराब हो चुकी है और यहाँ पर आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। इसलिए क्षेत्र में सीमेंटेड सड़क का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए। जैसा कि आज हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे, मेयो लिंक रोड जो कि मुख्य मार्ग है जहाँ पर 3-4 स्कूलें हैं, ईस्ट पॉइंट स्कूल, मेयो कॉलेज स्कूल और अन्य स्कूल जहाँ पे छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं। साथ ही वो मुख्य मार्ग है जहाँ पर कोटा तक बसें जाती है। जोन्सगंज से लेकर आदर्श नगर तक, यहाँ ढोलाबाटा कॉलोनी, बुजुधरती, सभी लोग वह मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। बरसात के दिनों में यहाँ कम से कम 7-8 इंच के खड्डे हो जाते हैं जिससे कई महिलाएं गिर जाती है। बरसात के दिनों में आप देखेंगे वहाँ पर घुटनों तक पानी होता। पैदल चलना तो बहुत मुश्किल है, वहाँ पे आप 2 व्हीलर लेके नहीं निकल सकते हो और इस तरह से खड्डे हो गए। तो आज हम कलेक्टर महोदय के पास ये निवेदन करने आए कि वह मेयो कॉलेज पावर हाउस से मेयो कॉलेज गेट तक सीमेंट की रोड बनाने का कार्य करें। अभी रोड के अंदर 6-7 इंच के खड्डे हैं, बड़े बड़े, जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। बरसात नहीं होने पर भी अभी भी वहाँ पानी भरा हुआ है। आम लोगों पैदल नहीं निकल सकता और निकलते हैं तो किसी की कीचड़ हो जाता है, कोई गिर जाता है। कई महिलाएं गिर चुकी, कई बच्चे गिर चुके हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा, मेरा यही निवेदन है। आज हम कलेक्टर साहब को कई विषयों पर ज्ञापन देना है। पहला विषय है मेयो कॉलेज ढोलाबाटा मेयो कॉलेज स्कूल है, उसके स्कूल के पीछे रोड काफ़ी क्षतिग्रस्त है, काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। PW द्वारा हर साल वहाँ पेचों का कार्य कराया जाता है, लेकिन वहाँ बारिश के कारण डामरी सड़क रुकती नहीं है। इसलिए कलेक्टर साहब को ये निवेदन करना है वहाँ सीमेंट का सड़क बनाए। वहाँ बड़ी बड़ी बसें, ट्रक के सामान से भरे निकलते हैं और काफ़ी दुर्घटना हो सकती है। बिना बारिश के ही वहाँ पानी भरा हुआ है और काफ़ी गड्ढे हैं, वहाँ घुटनों तक पानी भर जाता है। पैदल तो निकल नहीं सकते। नसीराबाद से वायरो। नसीराबाद के रामसर चुंगी चौकी के निकट खेत में जानवर घुसने की बात को लेकर 2 समुदाय के लोग आमने सामने हो गए। काफी देर तक दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट करते रहे। इस घटना का एक युवक ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। नसीराबाद में एक मामूली बात को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हो गया, जहां दोनों ही समुदाय के लोगों में खेत के बाहर जमकर लाठी बाटे सरिये चले। इस झगड़े में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां तीनों घायलों का चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार प्रारंभ किया। आपको बता दें कि झगड़े के कुछ देर बाद ही अस्पताल के बाहर एक समुदाय के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जहां थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों से समझाइश की। दोनों ही समुदाय के लोगों ने सिटी थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया।
अजमेर शहर जिला युवा कांग्रेस के तत्वाधान में अजमेर सर्किट हाउस में प्रथम बैठक संपन्न हुई। अजमेर शहर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने बताया कि अजमेर शहर यूथ कांग्रेस की आज प्रथम बैठक में भारतीय यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन और आगामी कार्यक्रम यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो पर चर्चा की गई। साथ ही आज की बैठक में हाल ही में होने वाले देश में 11 साल बाद भारतीय यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन बेहतर भारत की बुनियाद कार्यक्रम 3 दिवसीय 26, 27, 28 जुलाई को बेंगलोर में होने जा रहा है, जिसमें देश प्रदेश जिले के पदाधिकारी भाग लेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राज्य स्तरीय पालनहार लाभार्थी उत्सव के तहत 6 लाख लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में लगभग 88 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अजमेर जवाहर रंगमंच पर हुए कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों से संवाद भी किया। अजमेर जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम से भी जुड़े। जिला स्तरीय समारोह आज सोमवार को दोपहर 12 बजे जवाहर रंगमंच में आयोजित किया गया। अजमेर जिले के लाभार्थियों को भी भुगतान किया गया। प्रदेश में अनाथ देखरेख व संरक्षण की श्रेणी में आने वाले बालक व बालिकाओं के परिवार के अंदर ही समुचित देखरेख, संरक्षण एवं शिक्षा सुनिश्चित हो सके, इसके लिए पालनहार योजना लागू की गई। योजना के तहत इन बच्चों का पालन पोषण करने वाले व्यक्तियों को बच्चों की शिक्षा, खाने पीने और कपड़ों की व्यवस्था के लिए प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है। बच्चों को के जो लाभार्थी हैं पूरे प्रदेश में लगभग 6 लाख और अजमेर ज़िले में 30,000 बच्चों को आज आर्थिक सहायता दी गई है। उसमें पिछले 2 माह की राशि एक साथ और जुलाई माह की राशि एडवांस में दी गई है। इस अवसर पर मैं सभी बच्चों को बधाई देना चाहूँगा और उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। कितने आए हैं? 1500। पूजा गवाल पूजा एक है। सभी तीर्थों की गुरु पुष्कर में 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव की धूम रविवार से शुरू हुई। इसी के साथ तीर्थ नगरी गुरु की भक्ति में डूब गई है। गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर शहर के सभी मंदिर, आश्रम, मठ और धर्मशालाओं में भक्तों की ओर से गुरु के सम्मान में भजन, सत्संग और शोभा यात्रा आदि धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। तीर्थ नगरी पुष्कर में गुरु पूर्णिमा पर्व का विशेष धार्मिक महत्व है। इसके चलते दूर दराज से भक्तों ने पुष्कर पहुंचकर गुरु पूर्णिमा के मौके पर अपने गुरु के दर्शन पूजन किए। ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाशनाथ दादीश ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर जिनके गुरु बनाए हुए हैं उनको गुरु के स्थान पर जाकर गुरु का पूजन, वस्त्र दान, दक्षिणा, फल, मिष्ठान और अन्नदान करना चाहिए। जिनके गुरु का स्वर्गवास हो चुका है उन्हें उनकी तस्वीर और चरण पादुका या स्थान की पूजन करना चाहिए। स्थानधारी गुरु के शिष्य को दान पुण्य करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। शास्त्रों और वेदों में भी भगवान ने स्वयं गुरु को बड़ा बताया है। विश्वमित्र जन सेवा समिति की ओर से राष्ट्रीय संत डॉक्टर कृष्णानंद महाराज के सानिध्य में दादीच भवन में आयोजित 2 दिवसीय महोत्सव के पहले दिन अजमेर के लाडली घर की दृष्टि बाधित छात्राओं ने भजनों की प्रस्तुति दी। व्यवस्थापक ओम प्रकाश छाबड़ा ने बताया कि कार्यक्रम के तहत सोमवार सुबह गुरु पादुका और व्यास पूजन हुआ। इस दौरान दूर दराज से आए भक्त राष्ट्रीय संत कृष्णानंद महाराज की पादुका का पूजन कर दक्षिणा भेंट की। गुरुवे नमः। पुष्कर की धराधाम से आज गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया गया, जिसमें पूरे भारत से शिष्यगण पधारे। साधना और ध्यान के माध्यम से हमने जीवन में किस तरह हम आनंद में निमग्न हो सकें उस पर ध्यान सिखाया। और हम सबको यही कहना चाहते हैं कि जीवन सहज हो, सरल हो, पावन हो और हम अपने गुरु की बातों पे, शब्दों पे पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास से ही जीवन चलता है। चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, विश्वास की नाव ही पार होती है। हम यही संदेश देते हैं, धर्म पे विश्वास रखें, अपने गुरु माता पिता की सेवा करें और सदाचार का जीवन जिएं। और कलयुग में सिर्फ नाम और ध्यान, जितना नाम जब हम लोग करेंगे उतना ही हम परमात्मा की अनुभूति को उपलब्ध हो सकें। क्या कार्यक्रम हुआ था मुझे, किस जगह हुआ? जी, आज दादीच आश्रम और पारिक आश्रम के अंदर गुरु पूर्णिमा मनाई गई, जिसमें भजन, संकीर्तन, प्रवचन, ध्यान भी यहाँ सिखाया गया। उसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया और भंडारे के बाद महायज्ञ से पूर्णाहुति। गुरु पूर्णिमा भगवान वेद व्यास जी का जो जन्म हुआ है तब से मनाई जाती है।
और जो शिष्य होते हैं उनको साल में एक बार गुरु पूर्णिमा पर विशेष पहुंचकर गुरुदेव की पूजा अर्चन करना चाहिए। उससे एक बार पहुंचने पर गुरु पूर्णिमा पर साल भर का उसको पूजा अर्चन करने का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा शास्त्र सम्मत कहता है। और शिष्यों को भी चाहिए कि चाहे गुरुदेव कहीं भी विराजमान हो, अगर कोई शिष्य बना हो और उन्होंने गुरुदेव बनाए हैं तो चाहे वो कहीं भी हो गुरुदेव, उस समय उनको गुरुदेव के पास जाकर उनकी पूजा अर्चन करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, तो साल भर तक उनका जीवन धन्य बना रहता है। क्या कार्यक्रम हुए आज यहाँ? कार्यक्रम पहले तो हमसे पूर्वाचार्य जी की सबकी पूजा अर्चन हुआ, अभिषेक हुआ, महाआरती हुई और अखंड रामायण पाठ हुआ कल से। और उसके बाद में जो भी शिष्य आए बाहर से, खूब शिष्य आए, सबने पूर्वाचार्यों का पूजन किया। फिर विधान से जो अपने अपने गुरुदेव का पूजन करते हैं तो पूजन हुआ और भंडारा अभी चालू है, अभी चलेगा शाम तक। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।